हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे ऑफलाइन एग्जाम। और वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, आपने हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट पर, तो हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो आपका दिसंबर 2024 में आपका कंडक्ट किया गया था। जो आपका 14 दिसंबर के दिन आपका जो सीटेट एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2024 का पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर 1 का। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर। और इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट का एग्जाम है और फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आप सीटेट का सीटेट पेपर 1 जो आपका 14 दिसंबर 2024 के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीटेट पेपर 1। और सीटेट पेपर 1 का जो आपकी बुकलेट कोड नंबर है, कोड आई के अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 5 है और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका इंग्लिश सेक्शन रहेगा, जिन कैंडिडेट ने इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, और जिसमें आपके कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको इस पैसेज से आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज से आपको मिल जाएंगे। और ये आपका जो सीटेट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सेट वाइज भी सारे जितने भी सीटेट पेपर 1 है 14 दिसंबर 2024 के, वो आपको मिल जाएंगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया 121, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन हैड दस सक्सीडेड। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ हैड, और जो आपका हैड आता है वो पास्ट को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 122, हाउ डिड तेजी मैनेज टू गेट कंसेशन फॉर द गर्ल्स। आपका आंसर होगा बाई अडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 123, व्हाट अ कल्चर शो वाज बीइंग हेल्ड इन द टाउन। आपका आंसर होगा एक क्लासिकल म्यूजिक रिसाइटल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 124, बाई नेचर एंड बिलीफ ताऊजी कैन बी डिस्क्राइब एज एन। 124 का आपका आंसर है कंजर्वेटिव, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 125, अब आपको बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। कंस्टेंड, कंस्टेंट का मीन्स आपका हो जाएगा कन्फाइंड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 126, व्हाट वाज द ताओजीज ड्यूटी एज अ फैमिली पैट्रियट। 126 का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, टू कीप स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर्स एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 127, व्हाट डज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन द बॉयज आर प्रोन टू मीन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लाइकली टू हैव गेट, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 128, 128 का जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, अब आपको स्टेटमेंट दी गई पैसेज से रिलेटेड, और स्टेटमेंट आपको बतानी है ट्रू है या फॉल्स। जिसमें ए आपका है वो आपका हो जाएगा ट्रू, लेकिन जो आपका डी है वो आपका हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। अब आपका अगला पैसेज है 129 से 135। 129 में आपको दिया गया द नरेटर
left Baghdad because both first and third he was the weary of the city and he did not want to live a lazy life. ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर रीचिंग द आइसलैंड। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही सैट डाउन फॉर अ फिलिंग मील। अगला क्वेश्चन है 131। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको एक अंडरलाइन किया गया है वर्ड और आपको बताना है उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो आपका होगा प्रोडिगियस, आपको दिया गया प्रोडिगियस हाइट एंड द एक्सटेंट। 131 का आपका आंसर हो जाएगा लार्ज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 132। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन इन द एक्सप्रेशन टू डाई विद ग्रीफ। तो विद आपका अंडरलाइन है तो आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा विद, तो आपका होगा प्रीपोजिशन, आपका होगा विद। नेक्स्ट है 133। आफ्टर रियलाइजिंग दैट द शिप हैज हैड लेफ्ट द नरेटर। 133 का आपका आंसर होगा वॉज सॉल्व्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 134। 134 में आपको दिया गया है आई ड्रू नियर टू इट और आपको बताना है जो ड्रू है तो आपका कौन सा टेंस आपका होगा, वो आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 135। द व्हाइट डोम फाइनली टर्न आउट टू बी। 135 अ मैसिव एग, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 136। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट एन असेसमेंट। अब आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपका दिया है क्वेश्चन 136 की जो आपका असेसमेंट है असेसमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा इट कैन बी ओनली बी डन बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर 30 आपका गलत होगा। जब का असेसमेंट है टीचर के द्वारा नहीं होता है, बच्चों के द्वारा भी आपका होता है। 137 दिया गया है विच genre of the story are the most relevant to the propagation multilingualism and multiculturalism। आपका आंसर होगा folk tales, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 138। Which of the following not true regarding the monitor hypothesis given by the Stephen Krashen। स्टेफन क्रेसन के अनुसार मॉनिटर हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा व्हाट इज एक्वायर्ड हेल्प इन द मॉनिटरिंग व्हाट इज learned, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है 139। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन द टेक्सुअल कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी डेवलपमेंट। 139 का जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा अल्फाबेट चार्ट का यूज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 140। अब आपको बताना है चिल्ड्रन लिटरेचर में डिजायरेबल फीचर्स कौन से नहीं होंगे। तो 140 का आपका आंसर होगा एक्सप्लिक मॉरल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 141। अब आपको स्टेटमेंट बताने इन ऑप्शंस में से की टू मेजर टाइप्स ऑफ असेसमेंट आपके दिए गए और कौन से आपके करेक्ट हैं, सही बताना है। तो 141 जो आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन द कंटिन्यूअसली थ्रू द लर्निंग फेज। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका दो टाइप के होते हैं। पहला आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसमें में दोबारा सीखने को मिलता है और समेटिव असेसमेंट वो केवल एक बार होगा और उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल फाइनल में आपको मिलता है थ्रू द ईयर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 140। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो फीचर कौन सा नहीं होगा। 142 का आपका आंसर है मोर फोकस ऑन फॉर्म द फंक्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 143। अ टीचर टीचिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट प्रोवाइड देम द कॉन्स्टेंट एंड opportunities to engage in little conversation in English without the telling them explicit rules. The present example before them which they use in their conversation. Gradually they come up with the rules on their own with the help of the teacher. Which model approach do you think the teacher is following। 143 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हो रहा है बातचीत का। नेक्स्ट है 144। When a beginner reader uses his general knowledge about the text, theme, culture, aspect, etc. to make sense of the specific textual content is called। 144 का आपका आंसर होगा टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 145। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसीडर्ड अ मेजर डोमेन ऑफ द लर्निंग। यानी कि मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग में क्या कंसीडर नहीं किया जा सकता है, नॉट। 145 का आपका जो आंसर है वो आपका होगा सोशियो कल्चर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 146। अब आपको बताना है इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम को क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज हेल्प नहीं करेगी। तो 146 का आपका आंसर है हैविंग सम स्टूडेंट और मॉनिटर इन द क्लास, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 147। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपको बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा एग्जांपल नहीं होगा। इसका आपका जो आंसर होगा अ टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपके सेशन में एंड में नहीं होता, वो मिड टर्म फॉर्म में आपका एग्जाम होता है, असेसमेंट होता है। और जो आपका अ टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन ये आपका गलत हो जाएगा और जो एंड ऑफ द सेशन वो आपका रहता है वो आपका रहता है समेटिव असेसमेंट। अगला
क्वेश्चन है 148, एरर एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप इन द लर्निंग बिकॉज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, जिसमें एरर आर अ विंडो into the minds of the learners and their stages of learning। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीडिंग और राइटिंग P एज अ बी, P को P की तरीके, 6 को 9 की तरीके इज अ कॉमन एमंग चिल्ड्रन विद, यानी कि जो बच्चा है P को B के तरीके और 6 को 9 की तरीके लिखता है, ये आपका कॉमन एरर है। आपका आंसर होगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 150, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल इज नोन एज। जो आपकी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स है, जिसको हम जानते हैं लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है कॉमन आपकी कम्युनिकेशन में डे बाय डे यूज होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके एवरी सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एवरी सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौन से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे भी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेड पेपर का अगला सेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।